नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी से ज़्यादा खुंद की आदमी, खुंद की बोल रहा हूँ, यानी कि जो दिमाग में आ गया कि किसी ने मेरे साथ जो किया था मैं वही चीज़ उनके साथ करूँगा, वो चीज़ हमने करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दो चीज़ें। मोदी जी ने बोला था कि 1 साल तक आपको गोल्ड नहीं खरीदना। उसका रीज़न है कि हमने वही गेम वेस्ट के साथ खेलनी शुरू कर दी जो वेस्ट ने हमारे साथ 200 साल हमारे साथ खेली। दो चीज़ें हैं जो एट द सेम टाइम मोदी जी कर रहे हैं। एक, गवर्नमेंट ने बोला आपको आप गोल्ड बाई मत कीजिए, और दूसरी तरफ से हम दुनिया भर में जो हमारा गोल्ड गिरवी पड़ा हुआ था या किसी की तिजोरी में पड़ा था, हम उसे वापस लेकर आ रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो या वो न्यूयॉर्क में हो। भाई, ये दो चीज़ें ऑपोजिट वो कैसे हो सकती हैं? आपको बोल दिया सोना खरीदना नहीं है और आप दुनिया भर में सोना पड़ा हुआ है वो आप लेके आ रहे हैं। उसका मतलब क्या है? अब दोनों को समझाता हूं एक एक करके। पहला है डोंट बाई गोल्ड। इसका मतलब क्या है? उसका रीज़न ये है कि दुनिया में हम 0% या 0.1% हम दुनिया में गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दुनिया का 50% जो गोल्ड है वो अकेला भारत वो खरीदता है। ये कोई डॉलर को बचाने की कोई मुहिम नहीं है। अगर हम गोल्ड को नहीं खरीदते तो होता क्या है, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आनी शुरू होती हैं, जो आपने रिसेंटली देखा भी, और मैंने कई बार वीडियो बनाया था कि गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी। वो गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनली वो नीचे आनी शुरू हो गई। आप बोलेंगे भारत में तो ज़्यादा आई नहीं है। उसका रीज़न है कांग्रेस ने एक सिस्टम बनाया हुआ है भारत के अंदर कि जो गोल्ड है वो सिर्फ 40-50 फैमिलीज हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, और वो प्राइसेस भी वही लोग कंट्रोल करते हैं। इसलिए गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आना शुरू हो गया, विच इज़ ऑपोजिट टू व्हाट यूएसए वांट्स। यूएसए चाहता है कि गोल्ड की प्राइसेस हायर हो। जब गोल्ड की प्राइस हायर होगा तो वो अपना जो गोल्ड है उसको हायर प्राइस पे वो बेचेंगे और उसमें वो पैसा कमाएंगे। और पैसा कहाँ से कमाएंगे? भारतीयों से, क्योंकि भारतीय 50% गोल्ड दुनिया का खरीदते हैं। लेकिन जब हमने गोल्ड को बाई करना बंद कर दिया तो इमीडिएटली गोल्ड की प्राइसेस नीचे आने लग गई। और जब नीचे आ रही हैं, अब वो वेस्ट वाले फंसे हुए हैं, उनको पैसा चाहिए, उनके डॉलर की वैल्यू कम आ रही है। अब पैसा बनाने का चक्कर एक ही है कि आपको अपना गोल्ड बेचना पड़ेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। और जैसे ही इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे सोने को बेचना शुरू किया वेस्ट ने, हमने एग्जैक्टली उसी वक्त हमने खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे इन्होंने हमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर से 200 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया, हम इन्हें उसी भाषा में उसी स्ट्रेटजी में हम इनको आंसर दे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि अभी ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसके भी दो रीज़न है। मोदी जी को 1991 में जो इन्होंने हमारे साथ किया था उसका बदला वो पूरा करना था। उसके लिए गंगा उल्टी बहानी आपको ज़रूरी थी। जो इन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ आपने इनके साथ, वेस्ट के साथ आपने करनी शुरू कर दी। दोस्तों, मैं तभी बोल रहा हूँ, मोदी जी जैसा खुंद की आदमी, खुंद की पंजाबी वर्ड है, इसका हिंदी में क्या वर्ड होगा मुझे पता नहीं, आप मुझे बता देना। खुंद का मतलब है कि आपने ठान लिया कि सामने वाले को उसी भाषा में जवाब देना है तो देना है। और मोदी जी ने दो वर्ड यूज़ किए थे, आई नेवर फॉरगेट एंड आई नेवर फॉरगिव। उसी भाषा में मैं जवाब देता हूं। अब आप याद करिए 1991 में क्या किया था वेस्ट ने? हमें ह्यूमिलेट किया गया। हमें डॉलर चाहिए थे, हमारे पास डॉलर खत्म हो चुके थे। 2 या 3 हफ्ते का हमारे पास डॉलर रह गया था कंट्री को चलाने के लिए। हमने इनको बोला हमें डॉलर चाहिए, तो इन्होंने बोला आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप गोल्ड को अपने प्लेन में, स्पेशल कमर्शियल प्लेन में डालकर हमारी तिजोरी में डालिए और उसके रिटर्न में आपको डॉलर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है हमने कितना गोल्ड रखा है इनके पास? हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में 67 टन्स गोल्ड हमने गिरवी रखा, और उसके बदले में कितने बिलियन डॉलर आपके हिसाब से दिए होंगे? मुझे बस अमाउंट दे देना कि मुझे समझ आए कि आपको कितनी समझ है या कितना याद है आपको 1991 का। अब मैं आपको बताता हूँ फिगर। 67 या 64 टन गोल्ड हमने रखा, उसके बदले में हमें मिले 600 मिलियन एम, नॉट बी, 600 मिलियन डॉलर्स हमारे मुंह पे फेंके गए, वो भी 2 ट्रांचेस में, 2 बार दिए कि कहीं हम इतने पैसे देखकर हम पागल ना हो जाए। वो भी कब? जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट या मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो भी विश्वास नहीं था। प्लस हमें बोला गया आप अपनी इकॉनमी को खोलो, हमें अपनी इकॉनमी को खोलना पड़ा आउटसाइडर्स के लिए, और बिना कंडीशन के हमने अपनी पूरी कंट्री को खोल दिया कि आप आइए, जैसे हमारी कंट्री का जो हालत करनी है वो आप कर दीजिए। साथ में हमें बोला गया आप अपने रुपये को, अपनी करेंसी को आप डीवैल्यू कीजिए। उनकी एंट्री करवा दी, अपने करेंसी की डिवैल्यूएशन करवा दी, और 64 या 67 टन हमने सोने को गिरवी रखा 600 मिलियन डॉलर के लिए। उससे हुआ क्या?
हमारी मार्केट, क्योंकि हमारा वैल्यू जो रुपये के वैल्यू है वो डाउन आ गई, तो डॉलर स्ट्रांग हो गया, और डॉलर स्ट्रांग होते ही हमारी मार्केट बन गई ल्यूक्रेटिव, और इन्होंने हमारा एक तरह से रेप किया है हमारे कंट्री का। ये 91 में जो कुछ किया था। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि मोदी जी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान भी भीख मांग रहा था जैसे हम मांग रहे थे, उनको पैसे दे दिए बिना किसी गिरवी रखे, बिना किसी गारंटी के। मोदी जी इस ह्यूमिलेशन को, ये डबल स्टैंडर्ड्स को वो भूलते नहीं हैं। वो जो ह्यूमिलेशन बेशक वो कांग्रेस के टाइम की थी, लेकिन थी भारत के लिए। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आज हम क्या कर रहे हैं, हमने इनिशिएट किया डी डॉलराइजेशन को। रशिया से तेल खरीद रहे हैं, यूएई से खरीद रहे हैं, रुपये में और धर्म में। वो भी कब, जब वेस्ट को सपोर्ट की जरूरत है, उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू वो नीचे जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हमने पहली बात तो ये है कि अपने करेंसी में काम करना शुरू कर दिया। 22 कंट्रीज के साथ हम रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर रहे। आगे जाकर ये और तेजी से ये बढ़ता जाएगा। दूसरा, जो गोल्ड है वो हमने उनको बोल दिया हमारा आपके पास पड़ा हुआ है, वापस कर दीजिए। इनके पास दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जो गोल्ड हमने इनके पास गिरवी रखा था वो इनके पास वापस करने के लिए था ही नहीं। ये आपको क्या लगता है, जो यूके ने आपके साथ एकदम से आकर ये डील कर लिया कि एफटीए साइन कर लो, पूरी पलटन लेकर आया था वो अपनी। यहाँ तक कि जो रोल्स रॉयस है उसकी टेक्नोलॉजी इन्होंने जो इंजन बनाने की है पूरे दुनिया में कहीं नहीं दी। अब वो भारत में अपने रोल्स रॉयस के इंजन यहाँ पे बनाएंगे, और साथ में बोल दिया आप अपने लिए भी बना लेना और बनाकर हमें भी दे देना। आपको लगता है ऐसे ही गोरे अपनी नाक कटवा कर आपके पास आ जाएंगे? इसलिए क्योंकि आपका वहां पर सोना पड़ा हुआ था उनकी तिजोरी में, वो वापस कर नहीं सकते थे, और हमने बोल दिया कि बेटा या तो सोना वापस कर दो, या हम दुनिया को बता देते हैं कि आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। अपनी ह्यूमिलेशन को बचाने के लिए इन्होंने हमारे साथ अपना एफटीए साइन किया। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। इन्होंने हमें ह्यूमिलेट किया था, हमने इनको उस टाइम पर ह्यूमिलेट किया है जब ये बिल्कुल मिट्टी में मिले हुए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड ने अब देख लिया कि आपको इनके अगेंस्ट अब खड़ा होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट ने क्या बोल दिया कल, अमेरिका को बोला है अपने सारे बेसिस को बंद कर कर आप यहां से चले जाइए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को इन्होंने लड़ा के रखा। कल साउथ कोरिया ने बोल दिया अमेरिका को, अपने प्लीज आर्मी को लीजिए, वापस चले जाइए, हमें आपकी आर्मी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हम नॉर्थ कोरिया के साथ हम बैठकर समझौता कर लेंगे कि ये युद्ध जो आपने चला के रखा है अभी तक, जैसे मोदी जी बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वही चीज था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया ने बोल दिया हम युद्ध बंद करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के साथ। दोस्तों, आपने चिंगारी लगाई और ये आज आग की तरह पूरे दुनिया में फैल रही है। अमेरिका को, यूके को बोल दिया दफा हो जाओ यहां से। ये कर्मा नहीं है, ये रिवेंज है प्लेन साइड के अंदर। नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि हमने किया क्या है। हमने वो किया है जो अनथिंकेबल है। दोस्तों, पहले बात ये सोच के देखिए, व्हाई डू यू थिंक कि मोदी जी को हराने के लिए, इनको रिमूव करने की जो मुहिम है भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसका रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स को लगता था कि पूरे दुनिया का जो ग्लोबल फाइनेंशियल चेस बोर्ड है वो ओन करते हैं, और वो ओन करते रहे, और आगे जाकर भी 1000 साल का भी वो फॉर एवर वो ओन करते रहेंगे। दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। और ये ब्लफ, जो एक गफलत थी इनके दिमाग में, वो हमने तोड़ के रखी है। जब वेस्ट को लगा कि भाई अब तो पूरी दुनिया को हमने अपने मुट्ठी में कर लिया है, कभी वो ट्रेड वॉर बोलते हैं, कभी बोलेंगे टैरिफ लगा देंगे, कभी बोलेंगे 100% का टैरिफ लग गया, कभी बोलेंगे हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। न्यू दिल्ली ने क्या किया, हमने उनको जियो पॉलिटिकल काउंटर स्ट्राइक किया है पूरा डे लाइट में। उन्होंने सारा पंगा लिया रात को, हमने दिन में पंगा लिया है और बोल के लिया है कि बेटा अब तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जो गलती हमने 91 में करी थी, जो ह्यूमिलेशन हमने फेस किया था, अब वही दिल्लत वो आपको फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब ये कोई अनदर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात नहीं रही, ये है फाइनेंशियल वॉरफेयर। और वॉरफेयर आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि 50 साल से हो गया वेस्ट ने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना के रखा, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे, वो भी जो ग्रीन कलर का इनकी करेंसी है। मैं ग्रीन कलर का झंडा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो फ्यूचर में यूके का और अमेरिका का होने वाला है। लेकिन जो इन्होंने ये डॉलर हरे रंग का, इसने पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना के रखा। और हम क्या बोल रहे हैं, हम उस गेम में फंसना ही नहीं चाहते। अब हम चलाएंगे अपना सिक्का। सिक्का भी कौन सा, जो कि अब प्लास्टिक का बनने वाला है, आगे जाकर डिजिटल बनने वाला है। जैसे ही हमने अपने डिजिटल करेंसी और अपनी प्लास्टिक करेंसी हमने अनाउंस कर दी, सबसे ज़्यादा दुख वो वेस्ट वालों को हो रहा है। वेस्ट वाले जिन्होंने पहले ब्रेटन वुड्स किया 1944 में। डील बड़ी सिंपल थी
कि भाई 1 आउंस गोल्ड वो $35 का होगा, यानी कि अगर आपको $35 दे दिए, इसका मतलब है 1 आउंस गोल्ड आपके पास मिल गया। उसके बाद बड़ी खूबसूरती से इन्होंने 1971 में गोल्ड बैगिंग खत्म कर दी। जैसे मन किया वैसे प्रिंट किया डॉलर को, और उससे हुआ क्या, डॉलर की वैल्यू बढ़ती रही, गोल्ड की वैल्यू इन्होंने जानबूझकर नीचे रखी, और उससे जो इन्फ्लेशन है अमेरिका का वो पूरे दुनिया में ये ट्रांसफर करते रहे। कहाँ ट्रांसफर हुआ? कंट्रीज लाइक भारत। ये जो हम इतना दिवालिया होकर हम फिरते रहे मोदी जी के आने के पहले, उसका रीजन यही था, पेट्रो डॉलर में आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी काम करना दुनिया में आपको डॉलर के सिवाय आप काम कर नहीं सकते। और कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या करती रही, माई बाप आप डॉलर में बोल रहे हो, आप तो बोलोगे फिर पैंटें उतार कर उसके बाद डॉलर में काम करना है। तो सोनिया गांधी बोलती मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बचपन में मेरा प्रोफेशन ही ये रहा है। तो हम जो ये काम करते रहे ये ह्यूमिलेटिंग था। वो कहते थे कि आपको ग्लोबल ट्रेड हमारे हिसाब से करना है, और हमारी गवर्नमेंट उनके सामने झुक कर काम करती रही। अगर आपने रेजिस्ट करने की कोशिश करी तो आपकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। आपको याद होगा मनमोहन सिंह से पहले वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। वाजपेयी जी ने इतना जबरदस्त काम किया 5 साल में, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। नैरेटिव्स को क्रिएट किया गया कि कैसे इन्होंने कारगिल में देखिए युद्ध जीता हमने है, लेकिन वहां पर एक मन गढ़ंत कहानी बना दी कि जो कॉफिन्स थे, जो हमारे सोल्जर्स मारे गए थे, उसके कॉफिन्स में वाजपेयी जी ने पैसे बनाए हैं, और गवर्नमेंट को गिरवा दिया। वही काम जो वाजपेयी के साथ किया हुआ था वही पिछले 12 साल से मोदी जी के साथ किया करने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, इनको लगता है कि भारत, इनके पावर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, और मोदी जी ने उल्टा काम, उल्टी गंगा बहा के दिखाई है। दोस्तों हमें इन्होंने हिट किया जब हम रॉक बॉटम में थे 1991 में। आज ये रॉक बॉटम पे है, इनको अब सपोर्ट की जरूरत है वेस्ट को, और हम क्या कर रहे हैं? उसी वक्त जब इनको सपोर्ट की जरूरत है हम बोलते हैं रशिया से तेल खरीदना है, हम खरीदेंगे तुम्हारी माँ दी ते भैन दी, और उसके बाद हम करेंगे भी अपनी करेंसी में, ਤੁਹਾਡੀ माँ दी ते भैन दी। और उसके बाद तीसरा, जो ट्रेड भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, ड्रिलिंग भी करेंगे ओशन में अपनी मर्जी से, जहां मर्जी हमारा मन करेगा, अरेबियन सी में, वेस्ट बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल में, और इंडियन ओशन में। तो दी माँ दी ते भैन दी, ये हालत है जो हम कर रहे हैं इनके साथ। आपको लगता है इतने आसानी से ये मान जाएंगे? इसलिए हो क्या रहा है, अब ये आपको बोल रहे हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, FTA साइन कर लेते हैं। ये बातें अब इन्होंने बोलनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमने अल्टीमेट नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन इनके मुंह के ऊपर करना शुरू कर दिया। दोस्तों पहले ये हमारे ऊपर दे वर लाफिंग, जब इन्होंने बोला कि 67 टन आप गिरवी रख दीजिए, पैसा ले लीजिए, $600 मिलियन। आज हम हंसते हैं। आपको जो मीडिया हर रोज बताता है कि देखिए जी वो 100% टैरिफ लग जाएगा, हमारी इंडस्ट्री नीचे आ जाएगी। कौन सी इंडस्ट्री है बताइए? पिछले 1-1.5 साल से, पहले भी 50% का टैरिफ लगाया था, क्या फर्क पड़ गया? घंटा फर्क नहीं पड़ा हमारी इंडस्ट्री को। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे, कंपनीज के प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पर, सेल्स हमने और कंट्रीज में हमने बढ़ानी शुरू कर दी। क्या आपको मालूम है, मैं चाइना में रहता हूँ, पूरी दुनिया चाइना से सामान खरीदती है, मैं यहाँ पर अकेला इंडियन हूँ जो चाइना में सामान इंपोर्ट करता है। कैन यू इमेजिन दैट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना की मार्केट को मोदी जी ने ओपन करवा दिया। मुझे टाइम से पहले पता था, मैंने पहले ही परमिशंस लेकर रख ली थी। जो मेरी कंपनी है वो आज यहाँ पर इंपोर्ट करती है सामान को चाइना के अंदर। ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अगर मार्केट अमेरिका की छोड़ी, जो कि 300 से 400 मिलियन लोगों की मार्केट है, हमने 1.4 बिलियन लोगों की हमने मार्केट को खोल दिया। दोस्तों ये ट्रैप था, कभी डॉलर का, कभी ऑयल किससे खरीदना है, कभी ट्रेड किससे करना है, पैसे देने हैं तो कौन सी टर्म्स पे आपको देने हैं और कौन सी टर्म्स पे पाकिस्तान को देने हैं, क्योंकि उनको यूज करना था आपके खिलाफ। वो चेंज हो गई है। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, हिस्ट्री अब रिपीट नहीं हो रही, हिस्ट्री अब चेंज हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री 2014 में भी थे, 24 में भी थे, और 29 में भी होने वाले हैं। और ये जो सीक्रेट कार्गो फ्लाइट्स हमने पहले भेजी थी, कहां पर? लंदन में, न्यूयॉर्क में, आजकल वो वापस मुंबई में और नागपुर में आ रही हैं। आजकल वो सोना लेके नहीं जा रही, अब वो सोना वापस लेकर आ रही है। और हमने हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ फिजिकल गोल्ड वो वापस बुला लिया। कहां से? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से और बैंक ऑफ इंग्लैंड से। दोस्तों 270 टन, 270 टन जो सॉवरेन गोल्ड है वो एयरलिफ्ट किया है हमने भारत की धरती के अंदर। और हमारा जो 60 से लेकर 70% जो हमारा गोल्ड रिजर्व है आज हमारी अपनी तिजोरी में पड़ा है। क्वेश्चन हमेशा ये होता है जियो पॉलिटिक्स में, वाई नाउ, वाई एंड वाई नाउ? उसका रीजन है हमने अब वेस्ट के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया।
2022 में इन्होंने रशिया के साथ जो किया, हमने क्या किया, हमने बोला ये रशिया के अगर पैसों को ब्लॉक कर सकते हैं, कल को ये हमारे भी गोल्ड को और वो हमारे डॉलर जो पड़े हैं इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए हमने डी डॉलराइजेशन के अंदर अपने डॉलर को बेचा, हमने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, और दूसरा जो हमारा गोल्ड इनकी तिजोरी में पड़ा था उसको भी हमने वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मालूम था इनके पास गोल्ड बचा नहीं है, ये ऑलरेडी बेचकर अपनी कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमें एक चीज और मालूम है कि ये जो है गोल्ड हमारा इनके पास पड़ा है, इसके ऊपर रेंट लेते थे। दूसरा, जब ये गोल्ड हमारे पास आ जाएगा, अगर ये हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे, हमें ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, ये करेंसी को तो ब्लॉक कर सकते हैं, ये गोल्ड को ब्लॉक नहीं कर सकते। इसलिए जब इनको जरूरत थी, हमने सारा कुछ हमने चेंज कर दिया। पेपर को ये सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल बैंक अकाउंट्स हैं हमारे यहाँ पर, उसको ये इरेज नहीं कर सकते। ये फिजिकल गोल्ड को ये ब्लॉक नहीं कर सकते, ये टच नहीं कर सकते। दोस्तों, इसलिए हमने क्या किया, दो काम कर दिए। एक तो अपने लोगों को बोल दिया गोल्ड मत खरीदना 1 साल के लिए। आपने गोल्ड के प्राइसेस को कम करना शुरू किया, इनकी नानी याद आ गई, और उसी टाइम पर आपने अपने गोल्ड रिजर्व्स को आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कितना गोल्ड रिजर्व है अपने पास आज की डेट में? 880 मैट्रिक टन ऑफ गोल्ड हमारे पास पड़ा है तिजोरी के अंदर। फिजिकल गोल्ड हमारे वॉलेट में है, और हो क्या रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? $100 बिलियन से ज़्यादा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत बोलना चाहिए, इंडिया तो खत्म हो गया अभी, जो भारत की हिस्ट्री में पहली बार $100 बिलियन से ज़्यादा का हमारे पास सोना है। ये ऑलमोस्ट 17 to 20% ऑफ जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। उसका 17% हमारा गोल्ड के अंदर है। अब स्केल सोच के देखिए, कहाँ तो हम भीख मांग रहे थे 1991 में, कुछ $1 मिलियन लेने के लिए हमने गिरवी रखा पैसा या गिरवी रखा गोल्ड को। आज हमारे पास $700 बिलियन का एक किला है जो मजबूती से हमारे यहाँ खड़ा है, और किले की जो ईंटें हैं वो सोने की बनी हुई हैं, और उसकी चमक इनकी आंखों को खटक रही है। दोस्तों, ये फेज़ 1 है अभी तो। अब फेज़ 2 क्या हो रहा है? अब ये आ रहा है कि जो ये इनके बैंक्स हैं वेस्ट वाले, वो आजकल वो तड़फ रहे हैं, उनको मालूम है कि आगे जाकर बचना मुश्किल है इनके लिए। तभी मोदी जी ने बोला था हम टॉप 5 बैंक्स में हमारे बैंक्स होंगे। उसका रीज़न, अमेरिका ऑलरेडी $40 ट्रिलियन के डेट में फंसा हुआ है, और हम क्या बोल रहे हैं, हम डी डॉलराइजेशन का काम उसी वक्त कर रहे हैं, अपने बैंक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लाकर हम उन्हें ग्लोबल लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल जो सिस्टम्स हैं वो हमारे बैंकिंग के अंदर आए। दोस्तों, अब ट्रेड है तो ट्रेड कॉरिडोर्स को देखिए। न्यू दिल्ली ने जो ट्रेड के कॉरिडोर्स हैं उनको खड़ा कर दिया। क्रूड ऑयल है तो हम अपनी मर्जी से कभी यूएई से कभी रशिया से ले रहे हैं। मैसिव स्ट्रेटेजिक ट्रेड वॉल्यूम्स हमारे डायरेक्टली अपनी करेंसी में वो होने शुरू हो गए। यूपीआई है, हमने ऑलरेडी 22-23 कंट्रीज में उसको एक्टिव कर दिया है, वो साउथ एशिया हो, यूरोप हो या गल्फ हो। हर सिंगल ट्रांजैक्शन हम स्विफ्ट सिस्टम से बाहर जाते आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत भूलना 1991 में जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया था, आज जब इनको जरूरत है हम स्विफ्ट में से बाहर निकल रहे हैं, और यूपीआई हर जगह पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि डॉलर की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसलिए जो वॉशिंगटन है वो पैनिक वो फील कर रहा है। उन्हें मालूम है कि वो जितना थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करते जा रहे हैं। और आगे जाकर ब्रिक्स की मीटिंग सितंबर में आ रही है, जहाँ पर कंप्लीटली हम बाईपास करने वाले हैं डॉलर को, या हमने जो ये इंटरफेस बनाया है पेमेंट सिस्टम्स का अपने अपनी करेंसी में, वो हम इंप्लीमेंट करवाने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली ने अब ब्लिंक करना अब हमने बंद कर दिया। अब हम इनकी जो है ना, इनकी ट्यून के सामने हम नाचते नहीं, हम नाचने वाले से थे ही नहीं। वो सोनिया गांधी थी, उसका टाइम खत्म हो गया। ये है मोदी जी, इनको पता है सामने वाले को नचाना कैसे है, वो करते भी टाइम भी परफेक्टली है। दोस्तों, एग्जीक्यूट किया जा रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, और गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है हम रीबैलेंस कर रहे हैं हर चीज़ को, हम क्रश कर रहे हैं स्पेकुलेटिव डॉलर को, हम रीराइट कर रहे हैं नेशनल वेल्थ को, और हम अपने रिजर्व्स को डॉलर में नहीं गोल्ड में और सिल्वर में हम खड़ा कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स जब कोलैप्स होगी, जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, जो बढ़ेंगे आगे जाकर, तो उस वक्त आपके पास डॉलर कितने हैं वो मायने नहीं रखेगा। वो ये होगा कि आपका कितने ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ एसोसिएशन है, कितनी करेंसीज, कितनी इकोनॉमीज़ के साथ आप इंटीग्रेट कर अपनी करेंसी में आप काम कर रहे हो। इसलिए दोनों काम वो पैरेलली चल रहे हैं। आपको सोने से बाहर निकाल दिया, खुद सोना खरीद के बैठे हैं, और उनका सोना हराम कर दिया है। दोस्तों,
अब वो कंट्रीज जिनके पास फिजिकल एसेट्स हैं वो डिक्टेट करेंगी दुनिया को। इसलिए अमेरिका के पास कल क्या हुआ, पिछले हफ्ते इनका जो रंडी रॉन है, कौन है वो, इनका एक मंत्री है जो चला गया था, सेनेटर, वो देखने गया था कि इनके पास सोना कितना पड़ा हुआ है। वो चेक करने गया था, ऑडिट करने गया था। 1944 के बाद पहली बार किसी ने ऑडिट किया है कि हमारे तिजोरी में जितना हम सोना बोल रहे हैं उतना है भी है कि नहीं। उसका नाम था रैंड पॉल। वो भूल गया था, पता नहीं कौन सा नाम मेरे याद में आ गया। रैंड पॉल जाकर वहाँ पे चेक करता है कि सोना पड़ा भी है कि नहीं है, यानी कि इनकी अपना सोना इनका उड़ा पड़ा है, नींद वाला भी और गोल्ड वाला भी। दोस्तों जो गेम है फाइनेंशियल इंटिमिडेशन का वो खत्म हो गया है। गोल्डन एरा ऑफ डॉलर वो क्रैक हो रहा है अंदर से। और भारत क्या कर रहा है? वी आर मेकिंग दैट कोलैप्स सूनर एंड फास्टर। हम अब ये स्टॉर्म को सर्वाइव नहीं करेंगे, हम स्टॉर्म शुरू करने वाले में से हैं और हम कमांड भी करेंगे फ्यूचर को। दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये हमारा इंडियन मीडिया कभी बात नहीं करेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए 1991 का जो ह्यूमुलेशन है आज उसी डिग्री में, उसी टाइम पर जब ये मिट्टी में मिले हुए हैं और मिट्टी में मिलने वाले हैं, हमने इस मुहिम को और तेज कर दिया। इसलिए प्लीज एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग विद दिस सो कॉल्ड एक्स वर्ल्ड पावर्स। थैंक यू। वंदे मातरम।